बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। तो मैं आपकी आज बहन डेली फूड से आपके लिए एक और नई रेसिपी लाई हूँ। न्यू स्टाइल से, न्यू तरीके से आज नई रेसिपी है। इसे बनाने के लिए मैंने इसकी स्टफिंग के लिए पहले मैंने 3 पाव चिकन लिया है, बोनलेस चिकन और क्यूब्स में कट कर लिया है मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में, क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए ये हमें क्यूब्स ही चाहिए। यहाँ छोटे खाने का चम्मच मैं लूँगी नमक और सुरख मिर्च भी छोटे खाने का चम्मच और छोटे खाने का चम्मच हाफ़ लूँगी हल्दी पाउडर और लूँगी ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर 1 बड़े खाने का चम्मच पिसे हुए दोनों और 2 चुटकी लूँगी मैं कलर रेड कलर और 1 पाव लूँगी दही और मैं इन चीज़ों को अब चिकन के अंदर मिक्स करूँगी, मैरिनेट करूँगी इसकी। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए इसे अभी तैयार करूँगी। रमज़ान है तो इसके लिए मैं इसे 1 घंटा स्टे नहीं दे सकती, रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए इसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने दही भी डाली है और मैं सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे चूल्हे के ऊपर रखूँगी और इसे पकने के लिए मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली है। रेड कलर मैंने लिया है 2 चुटकी। आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, मैंने रेड कलर लिया है, इससे ऑरेंज ही कलर बनेगा बहुत अच्छा। तो यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली है अपनी कढ़ाई और यहाँ मैं दरमियान में थोड़ा-सा होल कर दूँगी कि इसका पानी सारा बाहर आ जाए। तो इसको तैयारी में टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी साथ-साथ कि ये पकते हुए किस तरह रंग हो रहा है, किसका कलर किस तरह हो रहा है। तो ये देखें इसने पानी छोड़ दिया है काफ़ी हद तक और मैंने थोड़ा-सा आँच तेज़ कर लिया है। इधर मैंने अंडे और आलू बॉयल कर लिए अपनी अगली स्टफिंग के लिए। 7 अंडे लिए मैंने बॉयल कर लिए और यहाँ मैं इसे इस तरह क्यूब्स में कट कर लूँगी बारीक-बारीक और आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और उन्हें भी मैं आपको अभी कट करके दिखाती हूँ। 1 आलू लूँगी और इन्हें जैसे अंडे हैं वैसे ही मैं आलू को भी बारीक कट कर लूँगी। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है इसलिए मैं एक ही बर्तन में कट करके दिखा रही हूँ आपको। तो इन्हें कट करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ मैंने अंडे और आलू को कट कर लिया है और इन्हें मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी अपना मसाला। ये मेरा चाट मसाला होममेड है, नमक है और काली मिर्च है। ये छोटे तीनों ही हाफ़ छोटे लिए मैंने चम्मच खाने का, तीनों जो है स्पाइसेस। तो इनके साथ ही मैं इसमें डालूँगी मायोनीज़। मायोनीज़ मैंने 1 कप डाली है इसमें। आप कोई भी ब्रांड का मायोनीज़ ले सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने जो मुझे पसंद है वो वाली ली है और मैं इसे बैटर को मिक्स कर लूँगी। हमारा ये वाला बैटर भी फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। बस इसे अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और ये रेडी हो जाएगी। तो ये दूसरे हिस्से का लगाने के लिए मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का कोल्ड चिकन टिक्का जो है सैंडविच बनाऊँगी आपके लिए। यहाँ हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं बैटर के लिए जो-जो मुझे चाहिए था। चिकन भी रेडी हो चुका है और आलू और अंडे के ये मेरी होममेड केचअप है, मायोनीज़ है और यहाँ मैंने लिया है दही। इसे मलमल के कपड़े में मैंने डालकर इसका पानी मैंने निकाल दिया। आधे घंटे मैंने रखा था और इसके अंदर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने कूटकर अच्छी तरह डाल ली है। इसका पेस्ट बना लिया मैंने। आप क्रीम भी ले सकती हैं। मैंने दही ली है इसमें पानी नहीं है इसका। तो यहाँ मैंने 4 स्लाइस ली है। चिकन कोल्ड जो है सैंडविच बनाने के लिए कोल्ड टिक्का सैंडविच बनाने के लिए मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और इन्हें मैंने किनारे कट कर लिए हैं। मैं पहले इसे पे लगा रही हूँ केचअप। मेरी होममेड केचअप है। ये भी मेरे चैनल पर है। आप इस चैनल का विज़िट करें डेली फूड चैनल का तो वहाँ आपको मिल जाएगी। तो कै एक पीस पर मैं केचअप लगा रही हूँ और दूसरे पे मैं लगाऊँगी मायोनीज़। इंशाल्लाह मायोनीज़ की रेसिपी भी मैं बहुत जल्द लाऊँगी। रमज़ान है अभी, शायद रमज़ान में ना ला सकूँ, लेकिन रमज़ान के बाद मैं आपको मायोनीज़ भी बनाना सिखाऊँगी। यहाँ लगाऊँगी मैं योगर्ट दही अपना जो मैंने बनाया है, सब्ज़ मिर्च के साथ रेडी किया है मैंने। सब्ज़ मिर्चें मैंने कूट के इसके अंदर डाली हैं। अब चौथे जो पीस है उस पे आप
कोई भी चीज़ रिपीट कर सकती हैं। मैं केचप लगा रही हूँ, आप मायोनीज़ या वो योगर्ट लगा सकती हैं मुख्तलिफ। तो ये हमारा कोल्ड टिक्का सैंडविच तैयार होने वाला है, बहुत मज़े का बनेगा। रमज़ान के लिए मैंने इफ्तार के लिए बनाया है, तो मैं झटपट से जल्दी जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान का इफ्तार का टाइम हो रहा है। तो यहाँ मैं जो योगर्ट वाला हिस्सा है, जो दही वाला हिस्सा है, उस पे लगाऊंगी अंडे और आलू का बैटर, जो मैंने आपके सामने अभी स्टफिंग तैयार की है उसका लगाऊंगी। तो आप जितना लगाना चाहती हैं लगा सकती हैं, भरकर ज़्यादा भरकर लगाना चाहती हैं, मैं इतना ही लगाऊंगी। अब मैं इस पर सैलड लगाऊंगी। मैंने बंद गोभी को क्रश कर लिया, आप पत्ता भी लगा सकती हैं, क्रश करके भी लगा सकती हैं। और कुछ लगाऊंगी यहाँ खीरे, 4 से 5 स्लाइस। मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, इस तरह अच्छे नहीं लग रहे। ये देखें, मैं इसकी साइड चेंज कर ली है। और अपने तीसरे हिस्से पे मैं लगाऊंगी चिकन, जो मैंने रेडी किया था। चिकन टिक्का है ये, कोल्ड चिकन टिक्का सैंडविच बना रहे हैं, तो उसके लिए ये हमने खुद ही घर पर चिकन टिक्का सैंडविच रेडी किया है। बहुत मज़े का बना है, बहुत यम्मी यम्मी सा बना है। यकीन माने बहुत मज़ा आया था। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है ये। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है जो है उसका सैलड वाला हिस्सा हमने दरमियान में रखा है। सैलड वाला हिस्सा आपने दरमियान में रखना है, चिकन और आलू वाले बैटर का साइड पे रखना है आपने। तो हमारा कोल्ड चिकन सैंडविच तैयार हो चुका है, टिक्का सैंडविच जो है। तो मैं इसे नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइफ़ को आपने ज़्यादा चलाना है, इस पे ज़्यादा वज़न नहीं डालना, वरना ये बैठ जाएंगे हमारे सैंडविच जो है। कोल्ड टिक्का सैंडविच बहुत आसानी से झटपट बन गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। देखें कितनी प्यारी लुक आई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रेडी हो चुके हैं, बाकी रेडी करके मैं आपको मिलती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोल्ड चिकन टिक्का सैंडविच तैयार हो चुके हैं। मैंने इनको रेडी कर लिया है, बहुत झटपट बनने वाले हैं हमारे ये सैंडविच। इंशाल्लाह यूनिक रेसिपी है। हमने दही बड़े, फ्रूट चाट, पकोड़े, समोसे, रोल हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं। तो नई यूनिक रेसिपी है, आप भी इफ्तार में बनाएं, एंजॉय करें, अपने दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों में शेयर करें। अपने घर में कोई दावत हो उस पर करें, शेयर करें। ये इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी पसंद आएगी। बच्चों के लंच में भी आप दे सकती हैं। बैटर, दोनों बैटर बनाकर आप फ्रिज में रख लें, तो किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड तो हर वक्त घर में होती है या हर घर में होती है, सलाद भी होता है, तो कोई मसला नहीं है। अपने बच्चों को बना कर दें, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो रमज़ान के लिए मैंने एक और यूनिक सी रेसिपी आपके सामने रख दी है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, मज़े लें। आपकी दुआओं की मुंतज़िर हूँ। डेली फूड से आपकी बहन आपके कमेंट की, आपकी दुआओं की मुंतज़िर है। तो बहुत मज़े का बना है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी बहन डेली फूड से आपके साथ हाज़िर होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।